अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, हमारा टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। बायोमॉलिक्यूल्स हमने बेसिकली 5 बायोमॉलिक्यूल्स के नाम दिए थे, जिसमें प्रोटीन आपका कंप्लीट हो गया। आज एक न्यू बायोमॉलिक्यूल है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? लिपिड। अब आज हम ये देखेंगे कि लिपिड किसे कहते हैं, लिपिड होने के लिए क्या खुसूसियात होनी चाहिए और लिपिड की कितनी टाइप्स हैं। तो इसके ऊपर हम आज ब्रीफली डिस्कस करते हैं और इसमें केमिस्ट्री के टर्म्स ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। तो लिपिड स्टूडेंट सबसे पहले याद रखिएगा, ये यहाँ मुख्तलिफ टाइप्स हैं लिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड ये एक अलग टाइप है, ग्लाइसरॉल भी फॉस्फोलिपिड में आते हैं, और ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल, स्टेरॉइड्स, ये सब क्या है? लिपिड्स हैं। अब लिपिड्स के अंदर क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो याद रखिएगा, लिपिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। दूसरा, इसकी खुसूसियत, जो भी चीजें वो कहाँ है? ऑयल लिखा हुआ है, इधर दे भाई। तो ये याद रखिएगा, ये स्टूडेंट्स लिपिड है हमारे पास। क्या है? लिपिड। लिपिड सुने, लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिलते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी लिपिड्स। अब ये क्या पानी में सोल्यूबल है? नहीं है। तो पहली खुसूसियत जो लिपिड्स की होती है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये इनसोल्यूबल इन वाटर है, तो ये किस में शामिल करेंगे? और जितनी भी चीजें दुनिया में हैं जो लिपिड जो डिसॉल्व नहीं होती, दे आर लिपिड्स। दूसरा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे अल्कोहल ऑर्गेनिक है, ईथर, इनके केमिकल फार्मूले भी आपको पता है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होते हैं, तो इनके और एक खुसूसियत। अब आप बोलेंगे सर ये हम घरों में खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि लिपिड्स के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी जिन चीजों में होती है वो लिपिड्स के अंदर होती है। किस में होती है? लिपिड्स में। अब ये लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत क्या होती है? डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है। तो ये इनकी 4 खुसूसियात याद रखें, ठीक है। अब आते हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स में। अगर यहां देखें स्टूडेंट्स, मैंने केमिकल फार्मूला लिखा, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल्स। ग्लाइसरोल क्या होता है? जिसमें 3 कार्बन के एटम मौजूद हो, 8 हाइड्रोजन, 3। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं, ये याद रखिए। हेट्रोजीनियस उसे कहते हैं जो सीरीज में नहीं होता। कुछ कंपाउंड सीरीज में होते हैं, सही है ना, एक तरतीब में लीनियर होते हैं, वो कहलाते हैं होमोजीनियस स्ट्रक्चर। हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप इधर है, अमाइनो ग्रुप इधर है, चारों तरफ से अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, दैट आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड। स्ट्रक्चर वाइज में बता रहा हूं ये डेफिनेशन। तो ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है, ये भी याद रखिएगा। अब याद रखें कि ये जो लिपिड कब बनते हैं? जब फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिल जाए तो फैटी एसिड्स कहलाते हैं। फैटी एसिड की क्या डेफिनेशन है? अच्छा, लिपिड्स की क्या डेफिनेशन है? जब फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल ये दो मिल जाएं तो ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाएंगे? लिपिड्स कहलाएंगे। क्या? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल मिल जाए इज इक्वल टू लिपिड। ये डेफिनेशन आपको लिपिड की समझ आ गई। अब याद रखना, ये 2 तरह के हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड। अब आप बोलेंगे भाई ये नाम क्यों दिए इनको, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप केमिस्ट्री में बाउंड्स पढ़ते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स या एटम आपस में कंबाइन होते हैं, तो कैसे कंबाइन होते हैं? बाउंड्स के जरिए। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वंडर वॉल फोर्सेस आप पढ़ चुके हैं, डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो इनके अंदर भी बाउंड्स होते हैं। अब बाउंड 3 तरह के हैं, सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड। याद रखिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमेशा कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाते हैं? सिंगल बाउंड बनाते हैं। और दूसरी चीज, सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, जैसा आपका देसी घी है। ये क्या होता है स्टूडेंट? सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका मतलब अभी ये किस फॉर्म में है? सैचुरेटेड फॉर्म में है। जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर देके, आप अनसैचुरेटेड उसको
बना सकते हैं। अब आज मैं आपकी मुश्किल भी हल करता हूं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड ये सॉलिड होते हैं, जब इनका बाउंड टूट जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। उनके बाउंड आपस में वीक हो जाते हैं जब हम हीट अप करते हैं, तो इसलिए फिर वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ये सॉलिड होते हैं। और बटर, घी और चीज। अच्छा, अनसैचुरेटेड डबल बाउंड भी होता है, कार्बन कार्बन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बाउंड भी होता है, और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। इसकी मिसाइल क्या है? मस्टर्ड ऑयल है, अच्छा, और सोयाबीन ऑयल है, ठीक है। अब इसके टाइप्स याद रखिए, सुने। ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड है। अब एक ग्लाइसरोल, ये एक ग्लाइसरोल जब 3 फैटी एसिड्स के साथ मिलेगा उसे ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? ये थोड़े चेंज है, ये देखिए यहां मैंने फार्मूला लिखा है स्टूडेंट्स। इनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन भी पाया जाता है, फॉस्फेट भी होता है, और कभी कभार इनके साथ नाइट्रोजनियस बेस भी अटैच हो जाए तो ये क्या कहलाते हैं? फॉस्फोलिपिड या वेक्स। स्टेरॉइड को कैसे पहचानेंगे? ये 3 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, 3 रिंग स्ट्रक्चर जिस तरह के, इधर भी एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ठीक है। 3 रिंग स्ट्रक्चर जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल भी स्टेरॉइड में आता है और विटामिन डी भी क्या आता है? स्टेरॉइड में। तो डियर स्टूडेंट्स, लिपिड की डिफिनेशन बताई, लिपिड्स के खसूसियात और टाइप सही है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्राइसाइल ग्लाइसराइड। हायर क्लासेस में आओगे ये आप एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, अभी इतना याद रखिए बस।